हजारों सालों से ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा करते आए हैं। इस व्यवस्था ने करोड़ों लोगों को गुलाम बनाए रखा है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर देता हूं और पत्थर फिर जीवित हो जाता है, तो सरासर पागलपन है। कुछ पागल लोग करोड़ों लोगों को सदियों से अपने षड्यंत्र के माध्यम से बेवकूफ बनाते आए हैं, उनको गुलाम बनाते आए हैं, आज भी बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये षड्यंत्र टूटना चाहिए। और हम अगर बोलते हैं तो हम संविधान के दायरे में बोलते हैं। संविधान ये कहता है कि हर प्रत्येक व्यक्ति की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो लोगों को जागरूक करे, लोगों को तर्क के आधार पर सोचने के लिए मजबूर करे, विज्ञान का सहारा ले। विज्ञान के माध्यम से देश चलना चाहिए, संविधान के माध्यम से देश चलना चाहिए। अंधविश्वास के नाम पर देश नहीं चलना चाहिए। मगर कुछ बाबा, कुछ पंडा पुजारी, कुछ राजनेता इस देश में अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए गलत है। पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मगर हमारा देश आज भी गोबर में विज्ञान ढूंढने का काम कर रहा है। आज भी वो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम कर रहा है। और मीडिया जो है, भांड जो मीडिया है, वो इसको प्रोपोगंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। वो तो एजेंडा चलाने का काम कर रहा है। अरे लोगों पर रोजगार नहीं है। देश की सरकार कहती है कि हम 82 करोड़ लोगों को, 80 से 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम करते हैं। आपने लगभग 82 करोड़ लोगों को, देश की जनता को गुलाम बनाने का काम किया है, भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। आपने ये तो नहीं कहा कि हमने 40 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। आपने ये तो नहीं कहा कि हमने हर बच्चे को फंडामेंटल राइट्स जो है एजुकेशन देने का काम किया। हमने हर व्यक्ति को न्याय देने का काम किया। हमने हर व्यक्ति को सुरक्षा देने का काम किया। ये तो आपने नहीं बोला। अगर दलितों पर इस देश में अगर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि दलितों पर अत्याचार मत करो, करना है तो मुझ पर अत्याचार कर लो, मुझ पर गोली मार लो, दलितों पर मत मारो। तो क्या दलितों की, पिछड़ों को भी कुछ हिस्सेदारी रहेगी राम मंदिर में? कोई पुजारी जारी बनेगा, कोई ट्रस्ट में रहेगा? क्या अब तक रही है? हमें हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हमें तुम्हारे धर्मों में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, तुम्हारे मंदिरों में हिस्सेदारी हमें नहीं चाहिए। हमें संविधान के माध्यम से जो हमारा हिस्सेदारी है, हमें वो चाहिए देश के अंदर। हम देश के नागरिक हैं, देश हमारा है। इस देश में सबको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार संविधान देता है। इसलिए हमें तुम्हारी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। मगर तुम अपनी व्यवस्था के माध्यम से करोड़ों लोगों को हजारों सालों से जो बेवकूफ बनाते आए हो, वो बेवकूफ नहीं बनने देंगे। हम लोगों को जागरूक करेंगे, आखिरी सांस तक जागरूक करेंगे लोगों को। हमारा काम है। संविधान हमें गारंटी देता है। संविधान हमसे कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक कीजिए, उसको ज्ञानवान बनाइए, उसको तर्क के नाम पर सोचने पर मजबूर कीजिए और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों से बचाने का काम कीजिए। ऐसे अंधविश्वासी लोगों के चंगुल से लोगों को निकालने का काम कीजिए। हम ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे अंधविश्वासी लोगों के चंगुल से निकालने का काम कर रहे हैं। हम सही काम कर रहे हैं। अगर हर व्यक्ति ये काम करने लगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये देश तर्क के नाम पर चलने लगेगा, विज्ञान के नाम पर चलने लगेगा, न्याय मिलने लगेगा, रोजगार मिलने लगेगा, देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। हम देश को सोने की चिड़िया बनाने की राह पर चल रहे हैं। जिन पिछड़ों ने इसकी लड़ाई लड़ी मंदिर की, उनको तो इन्विटेशन भी नहीं दिया गया, उनको तो बुलाया भी नहीं गया। देखिए 22 तारीख। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है ये। यहां पर एजुकेशन की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है जो ज्ञानवान बनाता है। यहां पर न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती है जो अन्याय हो रहा है रात दिन। यहां समता, स्वतंत्रता, भाईचारे के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। यहां मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। यहां मस्जिदों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। धर्म के नाम पर हजारों सालों से जो पूरी दुनिया में लड़ाई है, वो बंद होनी चाहिए। इंडिविजुअल को धर्म की कोई जरूरत नहीं है। ग्रुप में रहने के लिए अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बचाने का एक प्रकार से ये एक मनोवैज्ञानिक एक तरीका है। ये लोग बीमार हो चुके हैं। केवल अपना धर्म दिखाई देता है, इंसानियत दिखाई नहीं देती। अगर धर्म के नाम पर इंसानियत को बचाना हो तो धर्म को बचाने का काम करेंगे, इंसानियत को कत्ल करने का काम करते हैं। उसी व्यक्ति को जो अछूत मानते हैं, जिस व्यक्ति को या शूद्र मानते हैं, उसको मंदिरों में नहीं घुसने देते हैं। मंदिरों में अत्याचार करते हैं। आज तक मंदिरों में क्या करा? देवदासी, प्रभुदासी, जोगनी प्रथा क्या करा इन लोगों ने? अरे हम लोगों के अगर द्वार खुले हैं, हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम लोग मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग अगर स्वाभिमान से इस देश के अंदर अपना अस्तित्व बचाए रखे हैं तो संविधान के माध्यम से रखे हुए हैं। संविधान अगर देश के अंदर नहीं होता तो हम लोग गुलाम थे। हम लोगों पर इन्होंने क्या अत्याचार करे, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। हम तो चैनल के माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों से कहना चाहते हैं, इस षड्यंत्र से बचिए आप लोग। ये षड्यंत्र है सरासर।
ऐसा कोई प्राण प्रतिष्ठा वाली कोई चीज नहीं होती है। पत्थर पत्थर होता है, मिट्टी मिट्टी होती है, सब कुछ होता है, जानवर जानवर होता है, सबको पता है। मगर एक जानवर को भगवान बना देना, पत्थर को भगवान बना देना इनकी कला है। उस कला में फंसा देते हैं धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर और आपके आस्था के नाम पर और भगवान के नाम पर। तो ये लोग बहुत बड़े एक प्रकार से एक षड्यंत्रकारी लोग हैं और षड्यंत्र करते आए हैं। ये षड्यंत्र से बचना है आप लोगों को। षड्यंत्र से बचने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको रास्ता दिया था 14 अक्टूबर 1956 को। आप बुद्ध की शरण में आ जाएं, आप विज्ञान की शरण में आ जाएं, आप तर्क की शरण में आ जाएं, आप संविधान की शरण में आ जाएं, आप इंसानियत की शरण में आ जाएं, बच जाएंगे आप। हजारों सालों से ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा करते आए हैं। इस व्यवस्था ने करोड़ों लोगों को गुलाम बनाए रखा है। अगर तुमको गुलाम नहीं बनना है तो ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कीजिए, नहीं तो आपके लिए षड्यंत्र बना रखा है। उस षड्यंत्र में आपको फंसना ही फंसना है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये चंद चालाक लोगों के द्वारा बनाया हुआ षड्यंत्र है। इससे निकल नहीं सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि आपको पुनर्जन्म की बात करेंगे, आपको भाग्य और भगवान की बात करेंगे, आपको उद्धार करने की बात करेंगे। सब इंसान यहां पर उद्धार कराना चाहते हैं, सब मोक्ष पाना चाहते हैं, सब बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हैं। और सब कौन पे करेगा? ये मूर्तियां करेंगी सबका काम। अगर इनमें कुछ नहीं तो फिर लोग इतनी आस्था विश्वास क्यों लग जाते हैं? देखिए, लोग तो गोबर में भी भगवान ढूंढते हैं, लोग तो गोबर में भी भगवान ढूंढते हैं, लोग तो किस किस में भगवान ढूंढते हैं। स्टेट का काम है लोगों को जागरूक करना, स्टेट का काम है, सरकारों का काम है लोगों को तर्क के द्वारा सोचने पर मजबूर करना, विज्ञान के रास्ते पर मजबूर करना। विज्ञान को तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, तर्क की तो बात नहीं करेंगे, अंधविश्वास की जरूर बात करेंगे। जो अंधविश्वास की बात करेगा देश के अंदर, भारत के अंदर, उसको रातों रात हीरो बना दिया जाएगा, रातों रात उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। प्रधानमंत्री इस देश में एक धर्म को प्रमोट करने का काम करते हैं जो संविधान के खिलाफ है। संविधान इस बात की गारंटी नहीं देता है। संविधान कहता है कि जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए सारे धर्म एक से हैं, मगर वो विशेष धर्म से प्यार करते हैं, उसको प्रमोट करने का काम करते हैं, उसको ही सर्वोच्च बनाने का काम करते हैं। ये देश बुद्ध से जाना जाता है, ये देश अंबेडकर से जाना जाता है। जब विदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। कथाकथ बुद्ध पूरे दुनिया के अंदर है, उनका तर्क, उनकी विज्ञान, उनका तरीका जीने का पूरी दुनिया के अंदर है। अगर हिंदू धर्म इतना ही महान है तो पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैला हो? आपको नहीं लगता ये जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है और जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, बीजेपी के लिए बूटी मिल गई 2024 के लिए? कोई बूटी नहीं है। सब लोग समझ चुके हैं कि ये सब प्रोपोगंडा है। ये धर्म की अफीम खिलाना चाहते हैं लोगों को। लोग नशे से बाहर निकल रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कि ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, गाय गोबर के नाम पर राजनीति करने वाले हैं। अब नौजवान समझ चुका है, नौजवान एजुकेशन मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, न्याय मांग रहा है। जो नौजवान है इस देश को अच्छा बनाना चाहता है। अब इनका कुछ चलने वाला नहीं है। ये राम मंदिर बनाए, हनुमान मंदिर बनाए, कोई भी मंदिर बनाए, मंदिरों से देश का उद्धार नहीं होगा, विद्यालयों से देश का उद्धार होगा। आप जब चिकित्सालय बनाएंगे उनसे उद्धार होगा, न्याय व्यवस्था को अच्छा करेंगे उससे होगा, आप रोजगार प्रोवाइड करेंगे उससे देखो का होगा। मीडिया आप जैसे अम्बेडकरवादियों को हिंदू विरोधी बना देगी अगर ऐसी बात करोगे आप लोग। देखिए, हम देश को बचाना चाहते हैं, हम देश के लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम अंधकार को खत्म करना चाहते हैं देश से।